मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ हैं इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन खुशवंत जैन। ग्रीष्मकालीन तिल की पैदावार के साथ भारतीय तिल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और प्राइस आउटलुक पर हम खुशवंत जी से बात करेंगे। खुशवंत जी, गुजरात में इस साल ग्रीष्मकालीन तिल की पैदावार कितना होने का अनुमान था, लेकिन बाद में आए ताउते तूफान ने कितना नुकसान हुआ और कुल मिलाकर के गुजरात में कितनी पैदावार होने का अनुमान आपका है? धन्यवाद कमल शर्मा जी। आपके साथ में बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दूसरी बार हम लोग आपके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि IOEPC ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखी थी जहाँ पे ग्रीष्मकालीन सीसम के बारे में जो हम लोगों ने एक वर्चुअल सर्वे किया था उसकी जानकारी दी थी, और उस समय हमने करीब 1,02,000 टन के आसपास का तिल का उत्पादन बताया था वो गुजरात में। और उसके पहले टाइफॉन आने के पहले करीब हमारा जो अनुमान था वो करीब 1,10,000 टन के आसपास था, लेकिन हमने जब टाइफॉन तूफान आया तो उसको रिवर्क किया और हमने लोगों से फिर से जानकारी इकट्ठा की, तो हमें मिला कि करीब 1,02,000 टन के आसपास का उत्पादन तिल का इस ग्रीष्मकालीन सीजन का आने वाला है जी। और गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में ग्रीष्मकालीन तिल की पैदावार कैसी रही? जैसा कि हमारा जो सर्वे था उसके अंदर हमने बताया था कि करीब करीब जो वेस्ट बंगाल है जहाँ पे हमने अनुमान लगाया था कि करीब 2,38,000 टन के आसपास का उत्पादन था, और सॉरी 2,38,000 के आसपास का, जो पिछले साल के तुलना में लगभग सेम ही था। गुजरात में जो हमने अनुमान जैसा 1,02,000 जो उसके पिछले वर्ष करीब 40,000 टन के आसपास था, तो गुजरात में बड़ी बढ़ोतरी हुई। उसके अलावा उड़ीसा में करीब 19,600 टन, तमिलनाडु में करीब 22,000 और तेलंगाना में करीब 9,200 टन के आसपास। तो इन सारे स्टेट का मिला के हमने एक अनुमान लगाया था कि करीब करीब 3,98,000 टन के आसपास का उत्पादन जो है वो आने वाला है। जी, खुशवंत जी, तिल के कारोबार के लिए चालू कैलेंडर वर्ष का अब तक का जो समय है वो कैसा रहा और आगे आप कैसी कारोबारी संभावनाएं देख रहे हैं? सर, पिछले कुछ वर्षों से सीसम का उत्पादन और उसका जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब समान ही चल रहा है। इंडिया करीब 3 लाख टन के आसपास, कभी 3,20,000 टन, 3,30,000 टन का एक्सपोर्ट करता है, या करीब कभी अगर वर्ष अच्छा नहीं है तो 2,75,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है। पिछले वर्ष भी करीब करीब इंडिया ने 2,82,000 टन का एक्सपोर्ट किया 19-20 में। 20-21 में फरवरी तक ऐसे ओवरऑल कम हुआ है, पर जहां तक देखा जाए पिछले 4-5 वर्षों में इंडिया का एक्सपोर्ट 3 लाख टन के आसपास होता है, प्लस माइनस 10%। और जो प्रोडक्शन जो है वो इंडिया का करीब 7 लाख टन से लगाकर 8 लाख टन के बीच में सारी सीजन और सारे स्टेट का मिला के होता है। तो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से वहीं के वहीं हैं, हमारा उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है। जी, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने के रीजंस क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ा रीजन तो उत्पादन, जो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है वही सबसे बड़ा कारण है कि अगर हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो सेसमी पे आने ही वाला है, क्योंकि उत्पादन जो है करीब करीब वहीं का वहीं है, लेकिन खपत जो है वो इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। तो सबसे मुख्य कारण जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो है उत्पादन। जी, और अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया का जो ताजा टेंडर पास हुआ है उसका घरेलू बाजार में तिल की कीमतों पर कोई असर देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, वो करीब करीब जो लोगों के पास में माल था और स्टॉक था उन्हीं लोगों का टेंडर में व्यापार हुए हैं, और उसका घरेलू बाजार में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। और कोरिया जो है वो मेनली नेचुरल सीसम सीड लेता है, और नेचुरल सीसम सीड जो ये अभी क्रॉप आई थी वो, और उसके अलावा लोगों के पास में जो माल थे उन्होंने उसी माल का टेंडर में
बोली लगाई थी और उन्हें जो अवार्ड हुआ है उसकी वजह से मार्केट में कोई इफेक्ट आया नहीं है। जी जी। इसके अलावा चीन ज्यादातर ग्रीष्मकालीन के समय में खरीद करता भारत से भी, तो इस बार क्या उसकी कोई पूछ परख आई या उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया चीन ने? चीन पिछले कुछ वर्षों से इंडिया से सीसम सीड ऑलमोस्ट लेना बंद ही कर दिया है। चीन जो है वो ज्यादातर अफ्रीकी कंट्रीज से लेता है। उसमें उनको सबसे बड़ा जो फायदा है वो चीन को उनका ड्यूटी एग्जम्पशन है। इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती है और अफ्रीकन कंट्रीज में उन्हें ड्यूटी का बेनिफिट है जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी में वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। और इंडिया खुद भी आपको जैसा पता है कि पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीकी देशों से शीशम का आयात कर रहा है और करीब करीब लाख टन से 1,25,000 टन के आसपास इंडिया खुद भी इंपोर्ट कर रहा है अफ्रीकी देशों से। तो चाइना का मार्केट जो है वो इंडिया के लिए इतना बड़ा रहा नहीं है शीशम को लेके। जी। और इसके अलावा अगर हम यूरोप और अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहाँ भारतीय तिल की कैसी मांग है या कोई बड़ा चेंज हुआ वहां पर भी? पिछले जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन मार्केट इंडिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। करीब इंडिया का 2 लाख से 2,82,हजार टन का जो निर्यात हुआ था उसमें करीब 75,000 टन के आसपास यूरोपीय देशों में गया था। लेकिन लास्ट अक्टूबर में जो यूरोपियन यूनियन में एक सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो था एथेनॉल ऑक्साइड का। उसकी वजह से इंडिया के सारे सिस्टम जो है वहां पे रिजेक्ट हो रहे थे। 7 जनवरी से इंडिया से फिर से ये एक्सपोर्ट खोला गया काउंसिल की तरफ से यूरोपियन यूनियन के लिए और उसके बाद में जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है उसमें जो 2-3 महीने जो एक्सपोर्ट कम हुआ उसका असर जरूर देखा गया। अभी क्वालिटी के बहुत ही ऊंचे नॉर्म्स आ गए हैं। पेस्टिसाइड्स के नॉर्म्स हो गए, उसके अलावा ये इथेनॉल ऑक्साइड का जो नॉर्म्स आ गया है। तो यूरोपियन देशों में अब भारतीय तिल की 50% जितना भी यूरोपियन देशों में माल जाता है उसका बॉर्डर पे चेक होता है। उसकी वजह से इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है पिछले वर्षों की तुलना में। यूएस मार्केट आज भी इंडिया कैटर कर रही है। लगभग करीब करीब 25 से 30,000 टन यूएस मार्केट में जाता है। सेकेंड हाईएस्ट हमारा कोरिया मार्केट है जैसा कि आपने बताया और थर्ड जो है यूएसए मार्केट है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट मैंने जैसा बताया कि वहीं पे थमा हुआ है। जो हमें बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जी। अगर हम तेल तिलहन की बात करें तो पिछले एक साल में सभी जो तिलहन है उनके भाव दुगने हो गए और तेल भी उनके महंगे हुए, लेकिन तिल का क्या हाल रहा इस दौरान? तिल पूरे साल समान रेट पे रहा। तिल को कोई तिलहन की जो वृद्धि हुई है जैसे ग्राउंडनट है, सोया है, इन सारी चीजों में मस्टर्ड है, जो तेजी आई है वो तेजी तिलहन में नहीं आई है। तिलहन अभी भी अपने उसी मुकाम पे खड़ा है जो मुकाम में शुरू में था जब हमारी नई फसल आई थी अक्टूबर में। तभी भी यही मुकाम पे था और आज भी उसी मुकाम के आसपास चल रहा है। तो तिल में कोई बड़ी तेजी नहीं आई। जी। और भारत को इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे जो तिल उत्पादक देश हैं उनसे किस तरह कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि अफ्रीकी देश धीरे धीरे इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको वो लोग लेते जा रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होता जा रहा है कि जिस तरह से अफ्रीकी देश को एक तो ड्यूटी एग्जम्पशन मिला हुआ है। जो मेजर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, वहां पे ड्यूटी एग्जम्पशन मिला हुआ है। दूसरा हमारा जो एक मार्केट जापान है जो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा पेस्टिसाइड इशू की वजह से। तो ये धीरे धीरे अफ्रीकी देशों की तरफ शीशम का मार्केट जा रहा है जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है इंडिया में जो मेनली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हल्ड शीशम सीड का है। करीब 80% हल्ड जाता है और 20% में बाकी सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो अभी अफ्रीकी देशों में हलिंग प्लांट बहुत कम है तो उसकी वजह से हलिंग का जो मार्केट है वो आज भी इंडिया के पास में है। बट धीरे धीरे ये हलिंग फैक्ट्रियां जब अफ्रीकी देशों में लगनी शुरू हो गई है और आगे भी नई नई फैक्ट्रीज आ रही है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। जी। खुशवंत जी, जैसा आपने कहा कि अपने देश में तिल का जो उत्पादन है वो लगभग स्टेबल है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है,
तो क्या आपको लगता है कि जो अब नया खरीफ सीजन जिसकी बुआई शुरू हो चुकी है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़े और हम उसमें आत्मनिर्भर बने। सर, तिलहन में तिल जो एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैंने पिछले कई वर्षों से नोटिस किया है कि तिलहन का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, करीब करीब उसी एरिया में तिलहन होता है। और अगर ईल्ड में जो भी बड़ा वेरिएशन आता है, कभी कभी ज्यादा वर्षा के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि तिल को एक समान बारिश चाहिए, औसत बारिश चाहिए। अगर अधिक वर्षा होने की वजह से कई बार तिल की ईल्ड है वो 50 केजी पर हेक्टर पे आ जाती है। तो इस तरह के जो चैलेंजेज है उससे फार्मर भी डरता है और वो चाहता है कि वो ऐसी उपज उगावे जिसमें उसको शॉर्ट उसको अर्निंग हो गए, उसका यील्ड अच्छा आवे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जो काश्तकार है, जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात में दर वर्ष जो है वर्षा की जो खेती होती है, खरीफ की जो खेती होती है, उसमें एरिया जो है वो कम हुआ है। और इसी तरह से फार्मर को लगता है कि उसकी जगह पे मुझे दूसरी चीजें जैसे ग्राउंडनट हो गया, सोया हो गया। अभी इस वर्ष हमें ऐसी जानकारी मिली है कि फार्मर जो है वो सोया, जो गुजरात में बहुत ही कम एरिया में होता था, पर उसका विस्तार बढ़ता जा रहा है और इस वर्ष शायद हमें ऐसा लगता है कि सोया का एरिया बढ़ेगा। जी, धन्यवाद खुशवंत जी। धन्यवाद, धन्यवाद।